आप इस किले को देख के? भौतिकवाद वाले जितनी भी भौतिक दृष्टि से हैं, ओके। वो लोग जब किला देखते हैं तो खुश होते हैं। अच्छा लेकिन अगर जमीनी तौर से देखा जाए अच्छा। तो किला गरीबों की आंसू है। न जाने कितने मजदूर इसमें खटे हैं, मजदूरी नहीं पाए होंगे। तो ये जो जो राजा साहब का 600 1000 बीघा है ना, हाँ। वो अगर छोटे छोटे अंश में बांट दिया जाए तो उससे प्रति वर्ष उत्पाद बढ़ जाएगा। कितने गरीब लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जो रोजमर्रा के जीवन की जरूरतें होती थी वो राजा साहब ही पूरा करते थे उस जमाने में। तो राजा साहब क्या खेत हल जोतने जाते थे? राजा साहब वो पैतृक जमीन थी। सुनिए आप, अब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, करिए आप। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा ये एक बात बताइए आप, अच्छा आप एक बात बताइए, जो ये प्रॉपर्टी है ये राजा साहब की किसकी होगी? नाती पोता की होगी या नहीं होगी? अब वो तो होगी जिस हिसाब से बन गया है। तो ये एक सुनिए, ये एक चक्र चलता आ रहा है कि ये चलता नहीं आ रहा है, चलता नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा है। नहीं आप किताब की भाषा न बोले। पूंजीवाद का समय था, पूंजीवाद का समय चल रहा है। नहीं हर टाइम में पूंजीवाद था। ठीक है, पूंजीवाद था, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते, लेकिन मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई सारा पैसा मुझे दे दीजिए। सारा पैसा नहीं, उसके पीछे भी दो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं अपने देश की रक्षा उसके पीछे भी दो अप्रोच बातें थी। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि उस टाइम महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू उसमें सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे धनवान व्यक्ति थे, ठीक है ना? बिल्कुल थे। अब बड़े होने के नाते गांधी जी को बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि गांधी जी ज्यादा बुजुर्ग थे, वो बनना भी नहीं चाहते थे। अच्छा वो बनना भी नहीं चाहते अहिंसा के पुजारी थे। अच्छा। उनको सत्ता का लोभ नहीं था। हाँ। सत्ता नहीं लेना चाहते, सिर्फ नाम का लोभ था, मेरा नाम हो। अच्छा तो इसीलिए सबसे आगे थे कि आज जो संविधान बांटा गया है, संविधान भाई आप भी कैमरा में आइए, कि जो अम्बेडकर जी ने लिखा है। हाँ। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो हमारे देश में पक्षपात हुआ है। और एक चीज बता दें, मेरी बात सुनिए भैया, एक बात इसमें भैया जी संविधान की बात है, आप इधर आ जाइए। बता दें भैया जी, अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा नहीं, संविधान लिखा गया था। 2 कॉपी आप देख लीजिए, इतिहास उठा हुआ, इतिहास को देखते हुए पढ़ते हुए जिसको ज्ञान होगा उसमें आप स्पष्ट देख लीजिए, कई देशों के संविधान को मिला के इस संविधान को बनाया गया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न प्रेजेंट उस टाइम में हुआ था, न आज भी हुआ है। अच्छा बदलाव एक्ट भी वही सब चल रहे हैं। अच्छा। तो सिर्फ इसको समय उसी को कॉपीराइट किया गया है, कॉपीराइट किया गया। बात ऐसा होता है जैसे संविधान बनाना, संविधान मतलब क्या होता है? एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है कि भाई इस हिसाब से देश को चलाना है, उसके बाद समाज व्यवस्था ऐसी रहेगी और देश को कमाने के जरिए ये रहेंगे, इंडस्ट्री जहाँ स्थापित की जाएगी, वो सब पूरा तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप समझ लीजिए छोटी सी बात है कि जैसे आप जब घर बनाते हो तो पहले एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो, वास्तुशास्त्र भाई कहाँ में दरवाजा करें, फिर बढ़ई के पास जाते हो, लकड़ी चूज करते हो, लकड़ी फिर बढ़ई से पूछते हो कौन सी लकड़ी शुभ मानी जाती है, फिर वो आम को बताता, महुआ बताता, नीम बताता। उसी हिसाब से देश बनाया गया। जब संविधान कोई लिखा नहीं था, वहाँ 300 लोगों की टीम थी, 300 लोग बुद्धिजीवी अलग अलग समाज से लोग थे। कोई अम्बेडकर जो अब इस समय सारा श्रेय अम्बेडकर को चला जाता था, अम्बेडकर कोई बहुत बड़ा श्रेय ठीक है, वो इसलिए थे उसमें बुद्धिमान लोग थे, उस समय बुद्धिमान लोग थे, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे थे। अगर उनको भी न लाया जाता तो आज वही बात उठ जाती कि हमारे वर्ग से कोई था ही नहीं, तो ये दिक्कत हो जाती। तो अरे अम्बेडकर की सारी बातें मानना चाहिए, हर एक ही बात मानते हो। जब आरक्षण की बात आती है केवल आरक्षण लेना जानते हो। भाई अगर आप ये बताइए कोई एससी का आदमी डीएम हो जाए तो कौन उसे साहब नहीं कहेगा? सब साहब कहेगा, और कहता भी है। दरोगा साहब अभी कोतवाल, आपके यहाँ कोतवाल साहब आ गए, एससी हो कोई भी कैटेगरी के हो, सारे पूरी पब्लिक साहब कहती है। अब बोलती है कि यहाँ जात पात के आधार पर राजनीति हो रही है। साहब कहना पड़ेगा, नहीं कहना पड़ेगा? बिल्कुल कहा जाएगा। तो आप इस चीज से क्यों भटक रहे हो कि राजा साहब को राजा नहीं कहना पड़ेगा? अरे राजा साहब, आपने ऐसा क्यों कहा कि गरीबों को ये? और आप तवज्जो दें, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी यही पूछा गया था कि ताजमहल क्या है, तो उन्होंने एक छोटी सी लाइन में लिख दिया था कि ताजमहल एक आंसू की घाटी है।
सही बात। 20 साल में 20,000 वर्करों ने 20 वर्ष में 20 करोड़ों रुपए में बनाया गया था। उसमें लागत लगी थी और जितने भी वर्कर्स वहाँ काम किए थे, आज भी वही हालत है यार। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर चले जाइए या कॉन्ट्रैक्ट वाला काम देख लीजिए, सरकार और पब्लिक चूतिया आदमी कभी बात ही नहीं उठाती ये है। आपका ये आप पर्सनल जा रहे हो। ठीक है, मैं पर्सनल भी जा ही रहा हूँ। यू आर टोटली ठीक गोइंग नहीं, पर्सनल। बंद नहीं। चूतिया जनता को मैं क्या बताऊं यार। सांसद साहब से जो कहना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से जो आग्रह करना चाहिए, वो तो करती ही नहीं है। जितनी भी इंडस्ट्री है प्राइवेट सेक्टर की हो, भाई आप क्या चाहे वो कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर की हो, बस वहाँ क्या नौकरी के मामले में ठेकेदारी हो गई है। ठेकेदार मनमानी करता है, कभी पैसा दिया कभी नहीं दिया, नौकरी निकाल देगा। अब जैसे ओप्पो कंपनी है, ओप्पो कंपनी के मैं उस कंपनी में 2 साल लगातार काम किया, मेरा अंगूठा बेकार हो गया है। साइड इंचार्ज मोहित चौहान से बात कर रहा हूँ, मैं कर्जदार भी हूँ इस समय। अगर मोहित चौहान, अब क्या बताऊँ, ओप्पो कंपनी का कोई भी एक मोबाइल नहीं लेना चाहिए इंडिया के अंदर में। क्यों नहीं लेना चाहिए? अरे जब तक उस कंपनी में काम है तब तक आपको रखेगी, युवाओं को भर्ती करेगी। काम निकल गया तो लात मार देगी। तो अच्छा ठीक है, उससे हम लोग को क्या मतलब? उससे अच्छा दुबे जी, उसे क्यों नहीं दुबे जी मतलब? सुनिए। अरे आप एक अभिभावक बनोगे, कल 25 साल के हो जाओगे। अच्छा सुनिए, 2 साल में मोहित चौहान जो है ये आपके सीनियर थे? सीनियर नहीं थे, साइड इंचार्ज थे। साइड इंचार्ज है, तो इन्होंने आपके साथ क्या करा है? उन्होंने मेरे साथ गलत मिसबिहेव किया। मिसबिहेव किया? मिसबिहेव किया मतलब मैंने उल्टा थोड़ा सा मैंने भी कह दिया